दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि का बेसिक कंसेप्ट को। इसको जान लीजिएगा, आप लोग किसी भी प्रश्न को आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि में होता क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उसी पर निर्भर होता है कि हमारा लाभ हुआ कि हानि हुआ। इसी का कंसेप्ट को जानते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य का होता है कॉस्ट प्राइस सीपी। अगर कोई वस्तु 800 में खरीदता है, उसको बेच देता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, उसको बेचता है 1000 में। इसमें देखने से ही लग रहा है कि यानी कि 200 रुपया का हमको लाभ हुआ। लेकिन पूछता है कैसे, प्रतिशत लाभ यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इसी को हम लोग जानेंगे। अब देखिए, अगर कोई वस्तु को 600 में बेच यानी कि खरीदता है यानी कि सीपी हो गया 600 और बेचता है इसको 400 में यानी कि 400, तो इसमें कोई भी बच्चा भी देख के बता देगा इसमें कितना का हानि हुआ, 200 रुपया का। यानी कि देखने से ही लग रहा है 600 में खरीद के और 400 में आप बेच दीजिएगा तो 200 रुपये का हानि ही होगा। तो इसको सबसे पहले देखिए, 800 में खरीदा है, 1000 में बेचा है, लाभ कितना हुआ, 200 रुपया का। लेकिन प्रश्न क्या पूछता है कि प्रतिशत लाभ हमको निकाल के बताइए, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो रुपया के केस में रहेगा, ये सभी रुपया का केस है। 800 रुपया है, 1000 रुपया है। आपको भाव के केस में भी पूछता है, उसको भी सीखेंगे हम लोग। तो देखिए, लाभ प्रतिशत आपको जब भी पूछेगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना लाभ हुआ, 200 और नीचे कितना रहेगा, हमेशा क्रय मूल्य रहेगा 800 और गुना में लिख दीजिए 100। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये कटेगा 4 बार में, इससे कटाइएगा यह 25 बार में, यानी कि आपका 25% का लाभ हुआ। सेम इसमें भी उसी तरह कर देंगे। इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, 600 में खरीद के 400 में बेच दे रहा है, यानी कि 200 रुपया का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत आपसे पूछेगा, हानि प्रतिशत तो यानी कि कितना हानि है, जितना हानि रहेगा उतना ऊपर लिख देंगे। 200 रुपये का हानि हो रहा है और नीचे लिखना है हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 600 रुपया। कारण कि रुपया के केस में रहेगा तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखाता है। भाव का केस वाला भी सिखाऊंगा। गुना में लिख दीजिए 100। अब देखिए, यह कटेगा 2 से कितना बार में, 3 बार में। अब ये देखिए कितना या 100/3। अगर कटने वाला रहता तो काट देते, नहीं कटने वाला है, इसको यही आपका आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में काट भी सकते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए भाव वाला केस को कैसे बनाते हैं। देखिए, राम का 25 आम का क्रय मूल्य उसके 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक चीज इसमें देखिए, कहीं भी रुपया का जिक्र हुआ है क्या। यहाँ पर देखिए 25 गो आम है, यहाँ पर 20 गो आम है, यानी कि रुपया का जिक्र नहीं है, किसी वस्तु का जिक्र किया गया है। तो भाव के केस में कैसे बनाते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए, 25 गो आम जितना रुपया में खरीदे हैं ना, उतना ही रुपया में 20 गो आम को हम लोग बेच दिए हैं, यानी कि 5 गो आम का लाभ हो रहा है। आपका सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कि जितना रुपया में आप लोग 25 गो आम खरीदे हैं, उतना ही रुपया में कै गो 20 गो आम को बेच दिए हैं। तो आपका लाभ कितना हो रहा है, लाभ आपका हो रहा है, लाभ हो रहा है 5 गो आम, या न कि रुपया, 5 रुपया नहीं है, 5 गो आम का लाभ हो रहा है। तो इसमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर में कितना है 5, यानी कि लाभ ऊपर रहता है और नीचे देखिए, जब रुपया के केस रहता था तो नीचे हम लोग क्रय मूल्य को लिखते थे, और जब भाव का केस रहेगा तो नीचे विक्रय मूल्य को लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है 20 और गुना में 100 लगा दीजिए, आपका अब सोल्व हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटेगा यह कितना बार में, 4 बार में, 4 से यह कटेगा 25, यानी कि आपका आंसर हो गया 25%। यही आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए 30 गो वस्तु का क्रय मूल्य 40 गो वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। देखने से ही पता चल रहा है कि हमको हानि हो रहा है। कितना वस्तु का भाई, तो 10 गो वस्तु का। हानि कितना हुआ आपका, 10 गो वस्तु, 10 गो वस्तु, यह रुपया में नहीं है, भाव का केस है।
अब आपसे प्रश्न पूछेगा कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो प्रतिशत हानि निकालना होगा जब भी प्रतिशत हानि बराबर, तो हानि सबसे जितना हानि होगा उतना ऊपर लिखेंगे। कितना हानि हो रहा है 10 गो, 10 ऊपर लिखेंगे। अब भाव का केस जब भी रहेगा तो नीचे विक्रय मूल्य का लिखते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 40, आप 40 लिख दिए, गुना में 100 लिख दीजिए। अब इसको 16 आप लोग कर सकते हैं। 10 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा यह 25 बार में, यानी कि आपका हुआ 25% का हानि। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग के वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इसका और भी टाइप है, उस टाइप को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।